उद्घाटन के अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी परिक्षेत्र के डीआईजी श्रीमान अखिलेश चौरसिया जी, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह साहब, रामपथ के प्रवक्ता श्रीमान डॉक्टर कविंद्र नारायण जी, अनाज बैंक के डिप्टी चेयरमैन ज्ञान प्रकाश जी और आप सभी बंधु। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, पीडीएस सिस्टम चल रहा है, अनाज दिया जा रहा है, तो अनाज बैंक की जरूरत क्या है? ये हम नहीं कह रहे। अनाज बैंक के बारे में एक स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने प्रकाशित किया था। पूरी दुनिया में भूख का संकट हर एक स्थान पर है। हम लोगों को केवल लगता है कि गरीब लोगों को अनाज की जरूरत है, लेकिन आप थोड़ा सा पहले याद करिए, 2019 में अनाज बैंक ने सबसे ज्यादा मदद पुलिस वालों की थी, क्योंकि तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद तो थे, ड्यूटी पर थे। दो ही लोग फ्रंट पे लड़ रहे थे, एक पुलिस के लोग और एक डॉक्टर्स। लेकिन सारे रेस्टोरेंट बंद थे, होटल बंद थे, खाना बनाने की सुविधा नहीं थी। पुलिस लाइन के भी सारे लोग अलग अलग स्थानों पर नियुक्त थे। 24-24 घंटे की ड्यूटी थी। हमने अपनी आंख से देखा कि कैसे मिलिट्री की तरह पुलिस काम कर रही थी, और डीआईजी साहब तो खुद उसमें लखनऊ में थे, और इन्होंने खुद देखा कि कैसे किस तरह से पीड़ा थी। कोरोना की वजह से एक सब बड़ा संकट आया था। उस समय अनाज बैंक ने लाखों लोगों की मदद की, और जिसको प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी न सिर्फ अपनी लोकसभा में बल्कि एक निजी पत्र लिख करके अनाज बैंक की प्रशंसा की। हमारा सिस्टम दुनिया से थोड़ा अलग है। बनारस में जो हमने देखा कि कोरोना पीरियड में बहुत ऐसे लोग थे जो घर से बहुत अच्छे थे, अचानक कोरोना में सैलरी बंद हो गई, पैसा नहीं मिल रहा था, बनिया ने उधार देना बंद कर दिया, अब भूख का संकट था। आप दुनिया के सारे संकट को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन भूख का ऐसा संकट है जिसको कोई भी आदमी स्थगित नहीं कर सकता। इसलिए 3-4 तरह के जो भूख के संकट है, युद्ध जनित भूख है। अभी यूक्रेन में आप हालत देख लीजिए, अभी फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वहां की हालत देख लीजिए। जहां लंबे समय तक संग्राम चलता है वहां की स्थिति देखिए, बड़े बड़े लोग भूख से पीड़ित हैं। एक गरीबी जनित भूख है, अर्थ जनित भूख है, एक परिस्थिति जन्य भूख है। और परिस्थिति जन्य भूख में कोई भी आदमी कभी भी भूख का शिकार हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए अनाज बैंक है कि अगर उनके पास किसी भी तरह का सरकार का कार्ड नहीं है और वो फंस गए, अनाज बैंक में आता है तो 24 घंटे अनाज बैंक की बेल लगी हुई है। कोई भी बेल दबाता है उसको तत्काल अनाज दिया जाता है ताकि उसको भूख से बचाया जा सके। उसके बाद में हम तय करेंगे कि इसका आधार कार्ड है, इसका राशन कार्ड है कि नहीं। आज पूरे बनारस के आसपास के इलाकों में, खासकर जो मुस्लिम एरियाज थे, जो बास्फोर बस्ती था, नटों की बस्ती थी, मुसार बस्ती थी, वहां पर हमने तो नहीं देखा कि किसी का आधार कार्ड भी कायदे से बना हुआ है। जब आधार कार्ड ही नहीं है तो फिर वो किस लाइन में खड़े होंगे? इस ऐसे लोगों के लिए हमारी सर्वे टीम अनवरत काम करती है, उनको ले आती है और उनको हम लोग अनाज वितरण करने का काम, अनाज देने का काम करते हैं। हमारे जौनपुर में अनाज बैंक चल रहा है, हमारा मऊ में चल रहा है, बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा भूख पीड़ित इलाके में चल रहा है, जहां पर लोग घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हुआ करते थे। अन्य स्थानों पर भी चल रहा है। हमारे पास आफत बहुत जगह से है, अन्य स्थानों पर भी लोग कह रहे हैं कि गुरुजी अनाज बैंक खोलिए। यही नहीं, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अनाज बैंक की तारीफ भी की और हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए ऑफर भेजा कि हम दूसरे देशों में अनाज बैंक खोलेंगे, क्योंकि एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सरकार की पूरी तरह मदद करती है। हमारा जन्म सरकार की मदद करने के लिए हुआ है, सरकार से मदद लेने के लिए नहीं हुआ है। इसके लिए बाकायदे जिस तरह से जमा खाता धारक है, हमारे जो जमा खाता धारक हैं, जिनको ये मानते हैं कि नहीं हमारा पेट भरा है, हम दूसरों का भी पेट भर सकते हैं, इसलिए अनाज बैंक में जमा खाता धारक नियमित रूप से जैसे वो पैसा अपना बैंक में जमा करते हैं, वैसे अनाज भी हमारे अनाज बैंक में जमा करते हैं। डीआईजी श्रीमान अखिलेश चौरसिया जी हमारे अनाज बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और हमारे अनाज बैंक के खाता धारक भी हैं। जब आते तो मैंने इनसे निवेदन किया कि और लोग भी थे, अब हमारे यहाँ के खाता धारक बनिए। हमारे यहाँ के कुछ फिल्म स्टार भी खाता धारक है और विदेशों के दूसरे देशों के वाइस प्रेसिडेंट भी खाता धारक है।
जिनको जैसे सुविधा मिलती है वो अनाज देते हैं। हमारे यहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, अनाज ही जमा होता है, अनाज ही दिया जाता है। और जो अनाज जमा करते हैं उनके लिए बड़ा खूबसूरत ब्याज की भी हमने व्यवस्था कर रखी है। अक्सर ये लोग पूछते हैं कि साहब हमको क्या लाभ होगा। लाभ पूछने वालों की संख्या तो बहुत अधिक है। कोई भी काम पूछे करेंगे, लाभ जरूर पूछेंगे। तो हमने सोचा कि बिना लाभ के काम नहीं करेंगे, तो हमने कहा कि लाभ पक्का होगा। 5 किलो से 10 किलो अगर कोई जमा करेगा तो उसको संतोष मिलेगा। वैसे देख लीजिए, हर आदमी कहता है कि भाई अगर आपको कोई काम करिए संतोष नहीं मिले तो बेकार है, तो हम तो 10 किलो में आपको संतोष दे रहे हैं। 10 किलो से 11 किलो से 20 किलो तक जमा करेगा उसको दुआ मिलेगी। डॉक्टर कहता है कि भाई हमने काम कर दिया, दुआ की जरूरत है, अनाज बैंक दे रहा है ना। इसके बाद अगर ऊपर जमा करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और जब जिंदगी भर जमा करते रहेंगे तो आपको सीधे मोक्ष की गारंटी अनाज बैंक देगा। तो मैं उन लोगों को यह जवाब देना चाहता हूं जो बंदूकें बांटकर जन्नत बांट रहे हैं, मैं अनाज देकर के उनको मोक्ष देने का काम कर रहा हूं। तो दुनिया भर के देशों में हमारा वितरण सिस्टम इतना पारदर्शी है। एक तो हमने किसी भी पॉलिटिकल लोगों को हमने इसमें हस्तक्षेप करने नहीं दिया। वो सभासद है कि ग्राम प्रधान है कि विधायक जी, हमें मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे सर्वे टीम क्या कहती है, और अनाज बैंक का जो प्रबंधक है वो जा करके देखता है। अगर भूख से पीड़ित है कोई आदमी, समृद्ध घर का भी, अच्छे घर का भी व्यक्ति भूख से पीड़ित हो जाता है और उसको शर्म और संकोच लगता है कि किससे मांगे। ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, कोरोना पीरियड में उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारी मदद करिए, हमारे बच्चे भूखे हैं और स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम लोग आपके बैंक में जरूर जमा करेंगे। ऐसे करीब कुछ नहीं तो 300 से 400 लोगों की हमने मदद की जो बाकायदे नौकरी करते थे, बाहर जिलों से आए हुए थे, लेकिन अनाज का संकट, भूख का संकट आ गया। अनाज बैंक ने उनकी मदद की और आज वो लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। आज अनाज बैंक भूख से पीड़ा के क्षेत्र में या भूख के क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया का सबसे संगठित मॉडल बन चुका है। 2015 से हम काम कर रहे हैं। हम अनवरत काम करते हुए ये महसूस करते हैं कि हम खुद भी अगर किसी जिले में चले जाते हैं, पता चला कि पैसा तो है, संसाधन नहीं है, तो आप तो भूख की पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। और जितने लोग भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, समृद्ध लोग हैं, ताकतवर लोग, पुलिस अफसर हैं, राष्ट्र